हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के तीसरे टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो क्या है, प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके डिफिनेशंस के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। पॉइंट वाइज करके जानेंगे ताकि आसानी होगा लर्न करने में या उसको समझने में आसानी होगा। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन में पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रोटीन आर द large molecules of amino acid। पहला पॉइंट। तो प्रोटीन के बारे में देखिएगा, प्रोटीन्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का लार्ज मॉलिक्यूल होता है कौन? प्रोटीन होता है। क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। प्रोटीन क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल होता है, मतलब हमारे शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, प्रोटीन की क्या है? काफ़ी आवश्यकता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे टिश्यू के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की काफ़ी आवश्यकता होती है। ठीक है, या कोई डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। वी नीड प्रोटीन फॉर growth and maintaining body and maintaining body। and maintaining body, सॉरी मेंटेनिंग नहीं होता, रिपेयर आवर बॉडी। ध्यान से देखिएगा, वी नीड प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडीज, मतलब हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट हमारा, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पॉइंट, प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके पहले हमने देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में फैट के बारे में देखा था, तो वहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या बढ़ जाएगा? तो नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा?
नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। प्रोटीन भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन आया है, कार्बन आया है, अतः प्रोटीन भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये तो फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट थे जो प्रोटीन के बारे में बताते हैं। ये फोर्थ पॉइंट थे जो किसके बारे में बताते हैं, प्रोटीन के बारे में बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन, कितने टाइप के प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ प्रोटीन। तो टाइप ऑफ प्रोटीन में हमारा पहला है एंजाइम। पहला क्या है, एंजाइम। दूसरा हमारा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तीसरा हमारा है कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन। चौथा हमारा क्या है, हार्मोन्स प्रोटीन। पांचवा हमारा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और छठा है प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ये 6 टाइप के प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम प्रोटीन, दूसरा हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन। चौथा है हमारा हार्मोन्स प्रोटीन। पांचवा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और छठा है हमारा क्या, लास्ट, प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ठीक है, ये 6 टाइप के प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आया बात समझ में? अब हम इनके सोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में, सोर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो पहला बीन्स हो गया, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट्स, पल्सेस, क्रियल्स, मीट,
फिश, एग विदाउट yolk, विदाउट yolk, मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट etc. क्रियल्स का स्पेलिंग क्रियल्स मीन्स क्या होता है? दाल होता है, सॉरी अनाज होता है। क्या होता है? अनाज होता है। ध्यान से देखिएगा, बीन्स, ग्राउंडनट, पल्सेज, क्रियल्स, मीट, फिश, एग विदाउट यॉल्क। विदाउट यॉल्क का मतलब होता है जो येलो वाला पार्ट होता है अंडे का, उसको हम निकाल देते हैं। जो वाइट वाला जो पार्ट होता है उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट, मिल्क होते हैं और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट में भी प्रोटीन पाया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, 80 हमने लिख दिया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की डिफिशियंसी से एक बहुत ही बड़ा बच्चों में रोग होता है। अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन is causes क्वाशियोर कोर एक रोग होता है। क्वाशियोर कोर एक रोग होता है जो बच्चों में होता है, जो यंग बच्चे होते हैं उनमें होता है। ठीक है, एक तरह से हम कहते हैं कुपोषण। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा डिफिशियंसी होता है, सॉरी कौन सा डिजीज होता है? तो क्वाशियोर कोर, याद रहेगा नाम, ना भूलेगा नहीं ना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? फंक्शन के बारे में, यानी प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो पहला हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ प्रोटीन में। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा प्रोटीन एक्ट एज अ structural and maintaining tissues for body, या ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो स्ट्रक्चरल एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा
प्रोटीन act as building proteins act as building component of the body ठीक है। प्रोटीन्स एक्ट एज बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। Many protein act as enzymes। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में क्या कहा जाएगा? ट्रिप्सिन, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, रेनिन एंड पेप्सिन। ये तीन जो हैं एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, रेनिन एंड पेप्सिन, ठीक है। चौथा हमारा हो जाएगा सम प्रोटीन एक्ट एज हार्मोन्स प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हार्मोन प्रोटीन के काम करते हैं, जैसे इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल में। which maintain glucose level in the body। दिख रहा है ना आपको? इंसुलिन इज अ हार्मोन्स विच मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है, इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो इंसुलिन पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है। कहाँ से? पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है। ध्यान से देखिएगा, सम प्रोटीन एक्ट एज अ हार्मोन्स प्रोटीन। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे इंसुलिन जो होता है वो एक हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन करता है। और ये कहाँ से सेक्रेट होता है? तो पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है। कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ रोग हो जाता है। कौन सा रोग, कौन सा डिजीज होता है? तो डायबिटीज़ होता है, जो इंडिया में काफ़ी लोगों को, मतलब एक उच्च स्तर की ये बीमारी है, ठीक है। पांचवा हम लोग देखते हैं सम प्रोटीन एक्ट एज अ एंटीबॉडीज। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं
जो एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, यानी एंटीजन, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। छठा, it is also act as ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का भी काम करता है। जैसे हमारे ब्लड में क्या पाया था, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो फूड मटेरियल की बात किया जाए ब्लड में ऑब्जॉर्ब करता है या एक्सचेंज करता है गैसों का एक्सचेंज करता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वन पार्ट से अनदर पार्ट तक लेकर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन act as a ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ध्यान से देखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है एग्जाम्पल है आपका, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है, जो हमारे बॉडी में गैसों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा 7th वाला, प्रोटेक्टिव प्रोटीन help of इन्फेक्शन, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं, दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। प्रोटीन एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल एंड मेंटेनिंग टिश्यूज फॉर बॉडी। प्रोटीन जो होता है स्ट्रक्चरल और मेंटेन करता है टिश्यूज़ को, मतलब टिश्यू का डेवलपमेंट करता है या टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन एक्ट एज बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जो होता है बिल्डिंग, मतलब हमारे बॉडी को डेवलप करने का काम करता है। मेनी प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम। बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम का काम करते हैं हमारे बॉडी में, जैसे ट्रिप्सिन, रेनिन एंड पेप्सिन। ये क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ध्यान रहे, ये कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगला हमारा है सम प्रोटीन एक्ट एज हार्मोन प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हार्मोन प्रोटीन का काम करते हैं, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को बराबर करना, मेंटेन करना हमारे बॉडी में। अगर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो डायबिटीज़ डिजीज हो जाता है, ठीक है। और इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो इंसुलिन पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है। ध्यान रहे, सम प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडीज। बहुत सारे मतलब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडी का काम करते हैं। छठा हमारा है इट इज़ आल्सो एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। छठा जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, मटेरियल्स को वन पार्ट से अनदर पार्ट तक लेकर जाता है। हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाता है कौन, हीमोग्लोबिन। कौन लेकर जाता है, हीमोग्लोबिन। अगला है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, एक मिनट।
प्रोटेक्टिव प्रोटीन हेल्प ऑफ इन्फेक्शन, और जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है वो हमको इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग लाइक और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े और इससे अच्छे अच्छे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर हम लाएँ आपके लिए। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।